देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 24 घंटे इस खबर को हो गए हैं, 24 घंटे से ज्यादा। मुझे ताज्जुब है, स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई हैं? कोई बयान क्यों नहीं दे रही, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी। और यह भी मुमकिन है कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें, आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो राशिद अलवी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अमरोहा ज़िले से कई बार सांसद रह चुके हैं। अब जाहिर है कि वो कांग्रेस के नेता हैं तो राहुल गांधी के जीतने की बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव जीत सकते हैं, और अगर जीत सकते हैं तो क्यों और कैसे? इसे समझने के लिए हम सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव को समझ लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को यहाँ 4,68,000 वोट मिले थे। वहीं राहुल गांधी के खाते में 4,13,000 वोट आए थे। यानी स्मृति ईरानी यहाँ 55,000 वोट के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या 55,000 की मार्जिन बहुत बड़ी मार्जिन है, खासकर लोकसभा चुनाव में? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इस मार्जिन को आसानी से पाटा जा सकता है, लेकिन सवाल फिर है क्यों और कैसे? इसे समझने के लिए हम 2014 के लोकसभा चुनाव को भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 4,08,000 वोट मिले थे। वहीं स्मृति ईरानी के खाते में 3 लाख वोट आए थे। यानी राहुल गांधी 1,07,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। यानी स्मृति ईरानी 1,07,000 वोटों के अंतर से हारी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने न सिर्फ इस खाई को पाटा, बल्कि 55,000 वोटों से बढ़त बनाकर जीत भी दर्ज कर ली। इससे समझ में आता है कि 55,000 की मार्जिन कोई बड़ी मार्जिन नहीं है और इसे आसानी से पाटा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के लिए क्या ये मुमकिन है, और वो अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए हम पहले ये भी समझ लेते हैं कि स्मृति ईरानी कैसे जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट पर करीब 26% दलित मतदाता हैं। इसके बाद 20% मुसलमान हैं, 18% ब्राह्मण हैं, 11% ठाकुर हैं, 10% यादव हैं और करीब 8% पटेल मतदाता हैं। पिछले चुनाव में सपा और बसपा अलग गठबंधन बनाकर लड़े थे। उनके साथ कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं था, यानी कांग्रेस का उनके साथ कोई गठबंधन नहीं था। ये और बात है कि अमेठी लोकसभा सीट पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि 10% यादव मतदाता वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने की बजाय बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बसपा का प्रत्याशी नहीं था, इसलिए गैर जाटव मतदाता, जिसमें पासी, धोबी, सोनकर, वाल्मीकि, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इसलिए स्मृति ईरानी के लिए ये चुनाव जीतना आसान हो गया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि वो वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिला था। बीजेपी ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हुई थी कि राहुल गांधी चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए वो अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी राहुल गांधी को एहसास हो गया है कि वो अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस परसेप्शन का फायदा बीजेपी को मिला। जो 20% न्यूट्रल वोटर्स थे वो भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा क्या वाकई राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे, क्या वाकई इसी वजह से राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं? तो जो न्यूट्रल वोटर्स थे वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गए और इसका फायदा स्मृति ईरानी को मिला, बीजेपी को मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में भी यही कंडीशन रहेगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह यह है कि अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 समाजवादी के पास है
और 2 बीजेपी के पास है। यानी 2022 विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर समाजवादी ने जीत दर्ज की थी और 2 बीजेपी ने। इसमें अमेठी सदर और गौरीगंज सपा के पास है, जबकि जगदीशपुर और तिलोई बीजेपी के पास है। यानी समाजवादी अमेठी में मजबूत हुई है। इसके अलावा 2024 में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यानी सपा वैसे ही अमेठी में मजबूत है। अब अगर कांग्रेस को सपा का साथ मिल जाएगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी का वोटर कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। यानी यादव जो बड़ी संख्या में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे, वो इस बार कांग्रेस के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के साथ जाएंगे। उनका वोटों का बंटवारा नहीं होगा। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की इमेज पहले से बहुत बेहतर हुई है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, दलित मतदाताओं में उनकी पैठ बढ़ी है। इसका ताज़ा उदाहरण है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। कर्नाटक में दलितों की संख्या 20% से ज़्यादा है और ऐसा माना जा रहा है कि दलितों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट किया। यही वजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने मल्लिका खड़गे अर्जुन को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जो दलित है। यानी दलितों में साफ मैसेज है कि कांग्रेस फिर से दलितों की तरफ देख रही है, दलित नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो गैर जाटो मतदाता है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चला गया था, बड़ी संख्या में वो समाजवादी के साथ शिफ्ट हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है। खासकर पासी मतदाता, जिसकी संख्या यूपी में 6% है, वो समाजवादी के साथ गया है। बड़ी संख्या में पासी प्रत्याशी समाजवादी से चुनाव लड़े और जीते भी। इंद्रजीत सरोज जैसे बड़े नेता बसपा के जो समाजवादी में आ गए हैं, इसका फायदा समाजवादी को मिल रहा है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का जो बंटवारा हो गया था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी गुंजाइश कम है। यानी जिन 2 समीकरणों की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई थी, वो इस बार राहुल गांधी के फेवर में है। ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसे भी स्मृति ईरानी कोई बहुत ही फायर ब्रांड नेता तो हैं, लेकिन उनकी बहुत इमेज अच्छी नहीं है। वो नेता के रूप में नहीं जानी जाती, बल्कि वो मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव जीती थी। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। जबकि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ ज़माने से कांग्रेस के लोग ही जीत रहे हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग ही जीत रहे हैं। आपको बता दें कि 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस यहाँ 13 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 बार जीत मिली है। आप समझ सकते हैं कि अमेठी के लोग किस तरह कांग्रेस के साथ रहते हैं, कांग्रेस के परिवार को अपना परिवार मानते हैं, उनको आराम से चुनाव जिताते हैं। ऐसे में 2019 के चुनाव को अपवाद ही माना जाएगा। इसकी पूरी गुंजाइश है कि कांग्रेस यहाँ फिर से वापस लौट सकती है। अगर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी की इमेज पहले से खराब हुई है। वो जिस कदर राहुल गांधी पर हमलावर हैं, उससे उन्हें ही नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की इमेज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरे तमाम मतदाताओं में उनकी छवि मजबूत हो रही है। मुसलमान बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ जाने के बारे में सोच रहे हैं। चूँकि समाजवादी का कांग्रेस के साथ पैक्ट है, इसलिए मुसलमान मतदाताओं में कोई बिखराव नहीं होगा। ओबीसी और दलित का झुकाव भी धीरे धीरे सपा और कांग्रेस के तरफ हो रहा है। कई बड़े ओबीसी नेता समाजवादी के साथ पहले ही हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की संभावनाएं हो सकती हैं, आसानी से हो सकती हैं, और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चुनाव आते आते साफ होंगी। चुनाव में क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी इम्कान है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो अच्छा चुनाव लड़ेंगे और उनके जीतने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।